वेलकम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज एक बार और एक नया टॉपिक को लेके आया हूँ। तो ये फैब्रिक वेट के ऊपर आधारित है और जीएसएम बोलते हैं। तो फैब्रिक वेट कैसे निकालेंगे और फैब्रिक वेट से हमारे वार्प रिक्वायरमेंट पता लगेगा, वेट रिक्वायरमेंट पता लगेगा। तो इस टॉपिक के ऊपर आते हैं, डिस्क्रिप्शन करने जा रहे हैं। तो इससे पहले एक बार आपको बता दे रहा हूँ, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिएगा। हर एक पॉइंट, एक एक लाइक, एक एक कमेंट हमें वो देता है, फीडबैक मिलता है कि चैनल में कोई बदला सकते हैं या तो टॉपिक के ऊपर और कुछ ला सकते हैं, तो चैनल जैसे ग्रो करे। तो आप सभी को धन्यवाद। अगर एक लाइक आता है, एक कमेंट भी आता है, उससे हमें बहुत कुछ इनकरेज मिलता है कि आगे कुछ वीडियो नया डालने के लिए। और फीडबैक ज़रूर चाहिए हम लोगों को, और फीडबैक नहीं दोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा एक्चुअली क्या होता है, उसमें कुछ कमी है क्या है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जितना भी हो सके एक वीडियो अच्छा बनाए और अच्छे हर एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कशन करें। तो ठीक है, आज के टॉपिक पर अभी जाने वाले हैं। एक एक पॉइंट अच्छे से समझाऊंगा और बहुत सिंपल वर्ड में। भले ये टेक्निकल चीज़ है, बाकी बहुत अच्छे से इतना बढ़िया से समझा दूंगा, हर कोई समझ में आ जाएगा, आसान होगा। ये बहुत बढ़िया है, फार्मूला है, बाकी सिंपल भाषा में अभी समझाऊंगा। ओके, फिर टॉपिकों पर डायरेक्ट चलते हैं। तो आज का टॉपिक जीएसएम, फैब्रिक वेट कैलकुलेशन। तो ये भी वीविंग डिपार्टमेंट रिलेटेड है, इसमें फैब्रिक का वेट कैलकुलेशन किया जाता है। तो जीएसएम का फुल फॉर्म पहले जानते हैं और उसका कैसे क्या क्या स्टेप है वो वेट निकालने के लिए। तो जीएसएम का फुल फॉर्म यानी कि स्मॉल में लिख रहा हूँ जी, यानी कि ग्राम्स, यानी कि ये हो गया एस, स्क्वायर, एम इक्वल टू मीटर। तो ग्राम स्क्वायर मीटर, ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसएम। तो यहाँ पे क्या है, ग्राम्स इज द यूनिट ऑफ वेट, स्क्वायर मीटर इज द यूनिट ऑफ एरिया। तो ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर यानी कि पर ईच स्क्वायर मीटर का कितना वेट आ रहा है उसको हम जीएसएम में एक्सप्रेस करते हैं। तो इसको बढ़िया से समझा रहा हूँ। यहाँ पे जो स्क्वायर मीटर यानी कि कपड़े का जो सैंपल का साइज है उसी के ऊपर अभी डिस्कशन होगा। तो ये हो गया हमारे जो सैंपल का साइज, यानी इसकी विड्थ है 1 मीटर, ऑल्सो लेंथ इज, यानी कि एक स्क्वायर सैंपल है, स्क्वायर साइज का सैंपल है, 1 मीटर विड्थ, 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर लेंथ और विड्थ 1 मीटर विड्थ का। तो इसका एरिया कितना आएगा, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, जो स्क्वायर मीटर बोलते हैं, ठीक है ना, स्क्वायर मीटर। तो उसका वजन जो पता लग जाएगा, डायरेक्ट काट के वजन कर लेंगे। तो उससे क्या जो वजन आएगा पर स्क्वायर मीटर में इतना है, तो इसका जीएसएम वही आएगा। इस कपड़े को 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर विड्थ का जो ग्राम कपड़े का जो सैंपल साइज का वजन आएगा, तो वो होता है ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर। तो वजन करके अपन निकाल सकते हैं। बहुत सारे ये इंस्ट्रूमेंट भी यूज होता है आजकल, बाकी उसका धागे से और एक एक स्टेप वाइज अपन कैलकुलेशन करके निकालेंगे। मतलब फिजिकली इसको काट के, मतलब कांटा में डाल के उसको वजन निकालना, जीएसएम कटर वगैरह यूज होता है आजकल, वो नहीं करेंगे। पहले तो इसका बेसिक चीज़ को क्लियर करते रहेंगे कि धागे से कितना, धागे का काउंट और धागे का पूरा लेंथ, मतलब इसमें धागा कितना नंबर का धागा लगा है, कितना काउंट का धागा लगा है, यानी कि वार पर वेफ्ट में, और साथ में उसका टोटल लेंथ। तो धागे का काउंट और लेंथ पता लग जाएगा तो हमें टोटल उसका वेट निकाल सकते हैं। यानी कि ये कैलकुलेशन से एनालिसिस करेंगे कि कैसे कितना ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर है। ठीक है, चलते हैं। तो ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर में ये कपड़े का वजन वही है, इसमें जितना भी वार्प और वेफ्ट है
तो सारे का वजन मिला देंगे, जो आएगा वही है इसके वजन, मतलब इस लेंथ वाइज डायरेक्शन में वार्प है एंड विड्थ वाइज डायरेक्शन में वेप्ट है। वार्प का टोटल इसमें कितना वाट है, सारे का मतलब कितना वार्प है, सारे का वजन निकाल लेंगे और वेप्ट का भी वजन निकाल लेंगे, तो इनडायरेक्टली इसी का पूरा कपड़े का वेट आ जाएगी। तो चलते हैं जीएसएम से पहले, तो वार्प वेट का पहले निकालना है, फिर सेकंड स्टेप रहेगा, अभी जो डिस्क्राइब करूँगा वो वार्प वेट कैसे निकालते हैं इसकी, फिर वेप्ट का वेट निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो जीएसएम निकलेगा। तो वार्प वेट ये का वार्प इस डायरेक्शन में है, ऐसे ऐसे करके वार्प है, दिस इज वार्प। तो यहाँ पे वार्प का, इससे पहले उसके कपड़े का कुछ डाटा अभी अवेलेबल रहता है लूम साइट से, जब हम लोग है स्पेसिफिकेशन ऑफ फैब्रिक में बोला था क्या क्या चीज़ जीएसएम निकालने में ज़रूरत होगा। तो मान लो सपोज यहाँ पे EPI 120 PPI, इसको स्पेसिफिकेशन का वो फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, जैसे कि ये कपड़े का यहीं पे लिख देता हूँ, इस कपड़े का 40 काउंट का वार्प, 40 काउंट का वेप्ट, EPI हो गया 120, PPI हो गया 72, ठीक है, वार्प वेप्ट EPI PPI, और उसका रीगेन परसेंटेज, वार्प का रीगेन परसेंटेज इक्वल टू मान लो 6%, वेप्ट का रीगन परसेंट इक्वल टू 2%, यही ले लेते हैं। तो इस चीज़ को, और एक और डाटा रहेगा इसका वार्प का, तो हाँ इसमें है ना वार्प काउंट, वेप्ट काउंट, EPI PPI, वार्प रीगन कितना है, वेप्ट रीगन कितना है, जो क्रीम वाला परसेंटेज में पिछला वीडियो में डाल रखा था वही है, वार्प का रीगन में कितना हो रहा है, वेप्ट में रीगन में कितना हो रहा है, ये चीज़ वो लोग लेके अभी वार्प का वेट निकालूंगा, फिर सेम स्टेप होते हुए फिर वेप्ट निकालेंगे, और जो दोनों का जब ऐड कर देंगे तो वो जीएसएम आ जाएगा कपड़े का। तो फास्टिंग वार्प वेट निकालने के पहले उसका जितना भी वार्प डायरेक्शन में जितना भी धागा है यहाँ से लेके इसमें यहाँ तक, इसके अंदर कितना, ये लेंथ हो गया 1 मीटर और हमारे पास EPI दिया गया है 120, तो EPI 1 मीटर इक्वल टू 39.37 इंचेस, यानी इंच होते हुए 39.37 टाइम्स ऑफ इंचेस इज इक्वल टू 1 मीटर। तो इतने विड्थ में कितना वार्प होंगे, तो इसका EPI 120 इंटू विड्थ में कितना इंच का, वो विड्थ 39.37 इंच, ठीक है ना। यहाँ पे EPI लिखा मैंने, उसका विड्थ इन इंचेस में, मतलब विड्थ इन इंचेस, ठीक है ना, कितना आया, तो 120 नंबर ऑफ एंड्स है पर इंच में, तो 39.37 इंच में कितना एंड्स है, ये आएगा टोटल एंड्स। तो इसमें कैलकुलेशन ज़रूरत पड़ेगा मेरे को, थोड़ा मोबाइल आ रहा हूँ। तो 120 पर इंच में 120 धागा है वो आपके जो एंड्स पर इंच है, और इसका विड्थ है 39.37 इंच, मतलब वही है 1 मीटर का। तो पर इंच में 120 है तो 39.37 इंच में कितना होगा, 120 इंटू 39.37 इंच इक्वल टू 4724.4। तो ये एंड्स आया 4724.4 एंड्स वार्प। एक चीज़ बताया, 120 पर इंच में है, 39.37 इंच में 4724.4 एंड्स है, ठीक है। अब इतना एंड्स है, एक एक एंड्स, और सारा एंड्स को एक दूसरे से जोड़ा जाएगा, एक लंबा लेंथ बनेगा जो वार्प लेंथ बोला जाएगा। तो वो कितना होगा, इससे पहले मैं बताया था इसके अंदर जो वार्प है अभी वेब फॉर्म में है, कपड़े के अंदर इंटरलैसमेंट टाइम ये एक दूसरे के ऊपर नीचे होते हुए डिजाइन के हिसाब से वो बना हुआ है कपड़ा। तो उसका क्रिम्प रीगन परसेंटेज जो है
उसमें वो ऐड कर देंगे, इसकी जो अभी साइज सैंपल का जो साइज है उस लेंथ में ऐड कर देंगे रीगेन परसेंटेज को, तो उसका फ्री लेंथ आ जाएगा। एक फ्री लेंथ आएगा ना, तो टोटल एंड्स में इसको मल्टीपल कर देंगे, तो टोटल जितने भी एंड्स है सबका जोड़ दिया जाए। अगर एक धागा बना जाए, टेप लेंथ दिया जाए, मतलब उसको बोलते हैं सारा धागा का एक दूसरे में जोड़ के एक धागा बना जाए टेप लेंथ, तो टोटल लेंथ आ जाएगा। तो उसके बाद लेंथ पता है, काउंट पता है, तो आराम से वेट निकल जाएगा। तो वही मैं कर रहा हूँ अभी। एंड से इतना, एंड से यहाँ से लेके इतने में इतना वार्प एंड्स है, तो उसमें एक का लेंथ कितने है, जो साइज के हिसाब से जो सैंपल लिया था 1 मीटर का, तो एक वार्प एंड का एक एंड्स का लेंथ कितना हुआ, इतना एंड्स कितना होगा। जैसे कि ये हो गया 1 मीटर यानी कि 39.37 इंच, 39.37 इंच, मतलब इन सैंपल इन फैब्रिक। उसका क्रीम है हमारे वार्प का है 6%, तो 39.37 इंच इंटू 6%, तो 100 में 6, तो इतना इंच में, मतलब ये लेंथ को मैं इंच में ले लिया, तो इतना इंच में कितना 6% के हिसाब से कितना वो बढ़ेगा। मैं बोला था ना रीगेन बढ़ता है क्रीम परसेंट के हिसाब से, तो 100 में 6, तो 39.37 में कितना है इसका भी निकालते हैं। तो वार्प का फ्री लेंथ आ जाएगा, स्ट्रेटन लेंथ आ जाएगा 39.37 इंटू 6%, यानी कि 600.06, 2.36 इंच, 2.36 इंच, यानी कि ये एक्स्ट्रा इतना, मतलब इसका स्ट्रेटन करते ना, ये का साइज का कपड़ा लिया, जब एक धागा निकाला उसका स्ट्रेट किया तो पूरे 39.37 इतने में ये 2.36 इंच एक्स्ट्रा हो रहा है, यानी कि ये स्ट्रेटन लेंथ है। तब कब होगा, जो इसके हिसाब से ये ओरिजिनल जो साइज लिया गया है फैब्रिक का, वार्प लेंथ के साथ ये जोड़ देंगे, ये उसके अंदर कॉर्प टाइप में बन के रहा है अंदर, तो वो ऐड कर देंगे, तो एक वार्प लेंथ का एक एंड्स का लेंथ आ जाएगी। तो यह है, तो लेंथ ऑफ 1 एंड इक्वल टू एक का कितना है 39.37 इंच प्लस रीगेन के वजह से इतना ज़्यादा हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 2.36 में प्लस 41.73 इंच। एक वार्प का स्ट्रेटन लेंथ इतना है, एक वार्प का स्ट्रेटन लेंथ इतना है, तो टोटल एंड से इतना है, और एक का इतना लंबाई, तो टोटल का कितना लंबाई आ जाएगा। टोटल टेप लेंथ इक्वल टू टेप लेंथ, वार्प का टेप लेंथ, वार्प टेप लेंथ इज इक्वल टू टोटल जितना भी एंड्स है 4724.4 मल्टीप्लाई 41.73 इंच इक्वल टू कितना आएगा, एक का इतना लेंथ आया, तो टोटल का कितना इंटू 4724.4 इक्वल टू यही आया उसकी लेंथ 1971 इंच में आया। ये वार्प टेप लेंथ आया। तो जब काउंट और लेंथ को लेकर अपन वेट निकालेंगे, तो वहाँ पे यार्ड का ज़रूरत होता है। इतना को यार्ड में कन्वर्ट करते हैं ना, कितना होगा 197159 डिवाइडेड 1 यार्ड इक्वल टू 36 इंच। टोटल इंच इतना है, हर 36 में डिवाइड कर देंगे तो 1 यार्ड आ जाएगा। 1 यार्ड इक्वल टू 36 इंच में 1 यार्ड होता है, तो ये टोटल इंच है। इसको डिवाइड करेंगे 36 में तो यार्ड में आ जाएगा 36 इक्वल टू ये आया 5476.65 यार्ड। ये टोटल टेप लेंथ वार्प का 5476.65
48.65 यार्ड। इसको याद रखना पड़ेगा। अभी मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, ठीक है ना। ये आया पर इंच में इतना है, टोटल इंच में कितना, इतना एंड्स है। रीगन का हिसाब से ये एक एंड्स में इतना प्लस हो रहा है, तो एक में इतना पॉइंट्स है। एक का लेंथ है, पहले था 39.37 इंच का, 2.37 रीगन मिला लिया तो एक लेंथ है, आएगा इतना, टोटल इतना एंड से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया इतना इंच, उसको यार्ड में कन्वर्ट किया, और इसी यार्ड को यूज़ करके हमें वार का वेट निकालेंगे। वार्प का टेप लेंथ ये याद रखना पड़ेगा। वार्प का टेप लेंथ मैं से को साइड में कर लेता हूँ, 5476.65 यार्ड, 5476.65 यार्ड वार्प का टेप लेंथ। उसी हिसाब से वेफ्ट का भी निकालूंगा मैं। वेफ्ट का वेट निकालना है, तो वेफ्ट में वही है जैसे कि पर पीपीआई दिया गया है 72, यानी कि पर इंच में पीपीआई पर 72 पिक्स पर इंच में है। टोटल ये पीक इस डायरेक्शन में है। तो ऐसे चलते चलते यहाँ तक, यहाँ इतने दूरी में कितना पीक है, तो ये हो गया पर इंच में 72, तो 1 मीटर 39.37 इंच होता है। तो पर इंच में इतना हो तो 39.37 इंच में कितना होगा, जितना पीक होगा टोटल पिक्स पता लगेगा कितना, 39.37 इंच इंटू 72, पर इंच में 72 है तो 39.37 इंच है, इतना आएगा। (39.37 इंच इंटू 72, पर इंच में 72 है, टोटल में 39.37 इंच में इतना पीक आएगा 2834.64, 2834.64 इंच, 64 पिक्स पर टोटल पिक्स है। इतने पर इंच में इतना हो तो टोटल इंच में इतना पिक्स आ गया, टोटल पिक्स 2834.64, ठीक है ना। 39.37 मल्टीप्लाई बाय 72, 2834.64, ठीक है। 2834.64 पिक्स है। और एक का वही जैसे निकाला था, एक का ये कितना होगा, ये पिक का लेंथ यहाँ से लेके यहाँ 39.37 इंच, या एक का पिक का लेंथ है 39.37 इंच, तो टोटल कितना है। रीगन तो ये करना पड़ेगा ना, उसमें सिंगल पीक लेंथ आफ्टर एडिंग रीगन परसेंटेज, सिंगल पीक लेंथ आफ्टर एडिंग रीगन परसेंटेज। तो एक का लेंथ है 39.37 इंच, यहाँ से यहाँ तक का साइज जो सैंपल साइज में है उसमें रीगन ऐड करेंगे, तो वो तो ओरिजिनल विड्थ है, उसके साथ वो रीगन जो है उसमें ऐड होता है, तब जाकर निकलता है स्ट्रेटेन पीक लेंथ। तो वो उसका कितना पर इंच 100 का 2% वार्प रीगन है, तो 100 में 2, 39.37 में कितना 2/100, 2% है 2/100 इंटू 0.02। इसको सॉल्व करते हैं ना, कितना आ जाएगा, वही आ जाएगा 39.37 इंच प्लस 39.37 इंच इंटू 0.02, 39.37 इंच इंटू 0.02, 0.7874, तो 0.7874 इसका आ गया। तो इसको ऐड करेंगे ओरिजिनल जो ये सैम्पल साइज का लेंथ के हिसाब से इतना है 0.7874 प्लस 39.37 इंच इक्वल टू 40.15 इंच। 40.15 इंच इसका एक पिक का स्ट्रेटन लेंथ, इतना एक पिक का स्ट्रेटन लेंथ 40.15, तो टोटल पिक्स लगा था इतना, तो टोटल पिक लेंथ है, अगर सारे पिक को एक एक जोड़ा जाएगा तो टोटल पिक का फ्री लेंथ कितना आ जाएगा। टेप लेंथ ऑफ पिक्स इक्वल टू पिक्स, सारा पिक्स का 2834
2834 पीक है, 2834.64 पीक है, और एक पीक का स्टेटल लेंथ 40.15 इंच। तो ये जो आएगा वो टेप लेंथ आ जाएगा 2834.40.1574 2834.64 इक्वल टू ये नंबर आया मेरा कितना 113831.77 इंच 113831.113831.77 इंच। उसको यार्ड कन्वर्सन करना पड़ेगा, क्योंकि अपन जब काउंट और लेंथ से निकालेंगे वेट तो यार्ड में होता है वो। तो यार्ड इतना इंच, तो टोटल को भाग देंगे 36 में। 113831.77 डिवाइडेड 36 113831.77 डिवाइड 36 इक्वल टू 3161.99 इतना यार्ड में आया वार्प का पिक का मतलब फ्री लेंथ 3161.77 3161.99 यार्ड ये फ्री लेंथ है इसकी। ये वार्प का था, वेफ्ट का था 3161.99 यार्ड में, दोनों यार्ड में है 3161.99। चलो उसका अभी लेंथ निकल गया, तो अभी वेट निकालेंगे। तो थोड़ा सा इसमें डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि हमारा काउंट से और लेंथ पता है तो वेट कैसे निकालेंगे वो भी बता रहा हूँ। मान लो 40 काउंट है, 40 काउंट का मीनिंग है यानी कि 40 हैंग, और पर हैंग का वजन है 840 यार्ड, और उसका वजन पर 40 हैंग है 40 काउंट का धागा का ये मीनिंग है कि 40 हैंग उसमें है जो जिसका वजन बराबर है 1 पाउंड यानी कि 453.6 ग्राम। तो 40 काउंट इक्वल टू 40 हैंग हुज वेट इक्वल टू 453.6 ग्राम, ठीक है ना। तो 40 हैंग 40 इंटू पर हैंग का लेंथ है 840 यार्ड इज इक्वल टू 453.6 ग्राम। तो पर यार्ड का इज इक्वल टू कितना वेट आएगा 453.6 ग्राम डिवाइडेड 40 इंटू 840, यानी कि इसको सोल्यूशन कर देंगे पर यार्ड का वेट आ जाएगा। और पर यार्ड का वेट पता है तो इतना यार्ड का कितना होगा ये सब पता हो जाएगा अपना आप। 40 इंटू 840 53.6 33,600 यानी कि 0.0135 ग्राम में है, 0.0135 ग्राम 0.0135 ग्राम। तो 40 काउंट का ये है, 40 अंक का वजन है 453.6 ग्राम, और 840 यार्ड है यहाँ पर। यहाँ का लेंथ है 840 यार्ड, 40 अंक कितना होगा 40 गुना 840 यार्ड 453.6 ग्राम। 1 यार्ड का सोल्यूशन करके निकला 0.013 ग्राम, तो 0.0135 ग्राम। तो 1 यार्ड का इतना है। वार्प का फ्री लेंथ दिया गया है, वेट का फ्री लेंथ दिया गया है, तो आ जाएगा ना उसका वेट। तो इसको याद रखना है 0.0135 ग्राम 0.0135 ग्राम पर यार्ड का वजन 0.0135 ग्राम 0.0135 ग्राम। तो सिंपल वार्प वेट आएगा क्या, टोटल फ्री लेंथ है टेप लेंथ था 5476.65 यार्ड। तो वार्प वेट इक्वल टू टेप लेंथ इक्वल इंटू वेट ऑफ 1 यार्ड। तो वार्प वेट इक्वल टू टेप लेंथ कितना है, वार्प वेट इक्वल टू टेप लेंथ इंटू
वेट ऑफ 1 यार्ड, टेप लेंथ था 5476.65, 5476.65 यार्ड टोटल टेप लेंथ, इंटू वजन कितना है 40 काउंट के हिसाब से 0.0135, 0.0135। ये जो सॉल्यूशन कर देंगे ये आ जाएगा वार्प का वेट, और वेफ्ट का भी वेट निकालेंगे तो टेप लेंथ वही सेम थिंग, टेप लेंथ मल्टीप्लाई वेट ऑफ 1 यार्ड। टेप लेंथ कितना था पिक का 3161.99 यार्ड, पर यार्ड का वजन कितना है सेम काउंट वार्प और वेफ्ट में, तो इसलिए मैं वही निकाला हूँ। अगर वेफ्ट में दूसरा हो तो उसका भी यार्ड पर यार्ड का वजन निकालना पड़ता 0.0135। तो इसको ये दोनों का जो भी वेट आएगा ऐड कर देंगे तो जीएसएम आ जाएगी। चौवन 76.65 इंटू 0.0135 ग्राम इक्वल टू 73.93 आ रहा है, 73.93 ग्राम आ रहा है। उसमें कितना आ रहा है 3161.99 इंटू 0.0135 42.68 ग्राम, 42.68 ग्राम। ये वेफ्ट का वजन आ गया, ये वार्प का वजन आ गया, दोनों का ऐड कर देंगे तो टोटल कपड़े का जीएसएम पर स्क्वायर मीटर का ही है ये, तो कपड़े का टोटल फैब्रिक वेट कितना आ जाएगा 73.93 प्लस 42.68, 73.93 प्लस 42.68। ये वेफ्ट का वजन है और वार्प का वजन है, 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर विड्थ का जितने वार्प और वेफ्ट था, वार्प का वजन यह है, वेफ्ट का वजन यह है, तो दोनों का ऐड कर देंगे तो कपड़े का वजन आ जाएगा। मैं बोला था कि कपड़े का वजन इस साइज़ के हिसाब से जो आया वही है ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर, तो 73.93 प्लस 42.68 प्लस 73.93 43.93 42.68 73.93, यह आ गया 116.61 ग्राम। तो ये कितना है पर स्क्वायर मीटर साइज का कपड़े का, तो इसके ये आ गया कितना 116.61 ग्राम आया। तो इसका जीएसएम आ गया 116.61 जीएसएम इस कपड़े का, इसी पैरामीटर दिया गया है तो 116.61 इसके जीएसएम है। तो ये चीज़ में जो आज डिस्कशन किया, भले इसके फार्मूला तो है लेकिन मैं बेसिक चीज़ समझाया एक करके। वार्प कितना है टोटल वार्प, एक वार्प का फ्री लेंथ कितना है, फ्री लेंथ पता हो तो टोटल वार्प पे मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल टेप लेंथ आ गया, इसी हिसाब से वेफ्ट लेंथ भी आ जाएगा। तो जब वार्प और वेफ्ट का काउंट पता है तो पर यार्ड का काउंट फार्मूला से पर यार्ड का वजन आ जाएगी, तो टोटल जितना फ्री लेंथ था वार्प का मल्टीप्लाई कर देंगे वार्प वेट आ जाएगा, फिर वेफ्ट का जो फ्री लेंथ है उसमें पर यार्ड के हिसाब से कितना वजन है तो टोटल फ्री लेंथ का जो यार्ड में निकाले थे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेफ्ट का वेट आ जाएगा, और वार्प वेट और वेफ्ट वेट दोनों ऐड कर देंगे तो जीएसएम आएगी। ये बेसिक चीज़।